लॉर्ड्स में जो हमको हार मिली है, उस हार के बाद ना आप में से बहुत सारे भाई लोग परेशान होंगे, और कुछ तो ऐसे भी होंगे जिनको रात में नींद नहीं आई होगी। मैं खुद रात में 3:30-4 बजे सोया हूँ, ये सोचते सोचते कि यार 192 रन हम नहीं बना पाए। एक तरफ इंग्लैंड की टीम है जो कि 371 चेस कर रही है लीड्स में और जीत भी रही है, पर यहां हम 192 नहीं बना पाए। ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड की टीम हमसे बेहतर है, हम ही बेहतर हैं, लेकिन हमने कुछ ऐसी गलतियां करी हैं इस मुकाबले में, इसकी वजह से 22 रन से हमको हार का सामना करना पड़ा है। ये वीडियो अगर पसंद आया आप लोगों को तो इसको लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो में हार जो हमें मिली है उसका पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं, और 5 बड़ी वजह जो हैं जिनकी वजह से हमने इस मुकाबले को गंवाया है, उन वजहों के बारे में आपको बताऊं। एक एक करके सबके बारे में बातचीत करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले जल्दी से भाइयों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया हुआ है, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्रिकेट से रिलेटेड तमाम स्टोरीज मिलती हैं, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज हो, इनसाइड स्टोरीज हो, सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलता है। इसके अलावा भाई लोग जब सब्सक्राइब करोगे तो नोटिफिकेशन की बेल प्रेस कर देना, ताकि जब कभी भी वीडियो अपलोड करूं आपके फोन पर नोटिफाई हो सके और आप अपडेटेड रहें। ठीक है जी, मेरा नाम शशांक है। छोटी सी रिक्वेस्ट और कि इस वीडियो को आखिरी तक देखना, आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हो, अगर आप एग्री कर रहे हो तो भी, और अगर एग्री नहीं कर रहे हैं तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और फिर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो 5 वजह बताने जा रहा हूं मैं। उसमें सबसे पहली वजह, फर्स्ट इनिंग से शुरुआत। इंग्लैंड के 387 रन नहीं बनते अगर हमारी तरफ से एक गलती नहीं, और वो एक गलती ये थी कि हमने जेमी स्मिथ का कैच छोड़ा। केएल राहुल ने जेमी स्मिथ का कैच छोड़ा था, 5 रन पर वो कैच आया था और केएल राहुल से वो कैच छूट गया था। उसके बाद जेमी स्मिथ ने 51 रन बनाए। डिफरेंस कितना रहा? 5 रन पे कैच छूटा था, उसके बाद 51 रन तक 46 रन। इंग्लैंड को हम 46 रन पहले आउट कर लेते 387 में, और उसके बाद अगर हम 387 भी बनाते अगली पारी में तो भी हमारे पास लीड रहती। तो कैच छोड़ना हमें भारी पड़ा है, एक वजह कैच जो छूटा है वो भी है। आप लोग इस बात को जानते हो भाइयों कि इस चैनल पर केएल राहुल से रिलेटेड जो भी खबर आती है वो मैं बताता हूं। जो कोई केएल राहुल के बारे में उल्टा सीधा बोलता है तो उसको भी ठिकाने लगा देते हैं, लेकिन भाई देखो, जहां पर टीम की बात आएगी, जहां पर इंडिया की बात आएगी, तो जो फैक्ट है उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। और आप लोग भी जानते हो भाई इस बात, केएल राहुल से कैच छूटा था। इस चैनल पर ऐसा नहीं है कि गाली गलौज कर रहे हैं प्लेयर को लेकर के, केएल राहुल को लेकर के, नहीं भाई। क्रिटिसिज्म होता है लेकिन उस तरीके वाला होता, बदतमीजी वाला नहीं होता। ठीक है, तो एक वजह ये रही थी। दूसरी वजह पर आते, जब टीम इंडिया की बैटिंग चल रही थी फर्स्ट इनिंग में, उस कंडीशन में क्या हुआ था? हमारी टीम 387 रन जो बनाई, हमारे विकेट कहां पर गिरे थे? 326 पर 6 विकेट थे, और उसके बाद 326 पर 6 के बाद से हमारे विकेट 387 तक 4 विकेट हमने गंवा दिए। अगर आप और पहले देखो, थोड़ा सा और आगे आ जाते, 376 पर 7 विकेट थे हमारे, 376 पर 7, और 9 रन के अंदर हमने अपने 3 विकेट गंवा दिए। टेल जिसको आपने इस मैच में खिलाया है, आगे उसकी भी बात करूंगा, वो फेल रही यहां। ठीक है, वजह नंबर 2, इस पूरे मैच में शुभमन गिल बैट से नहीं चले, और जब वो बैट से नहीं चले तो उनकी कप्तानी भी नहीं चली। शुभमन गिल की कप्तानी को देख करके आपको लग रहा होगा कि यार इंग्लैंड को 192 रन पर आउट कर दिया, बहुत बड़ी शानदार चीज हो गई। लेकिन एक बात सोचो भाइयों, जिस पिच पर स्पिनर्स को मदद मिल रही है, जिस पिच पर वॉशिंगटन सुंदर 4 विकेट लेकर के जा रहा है, उस पिच पर शुभमन गिल ने वॉशिंगटन सुंदर को 38 ओवर के बाद गेंदबाजी के लिए बुलाया। 38 ओवर से लेकर के 62 ओवर तक वॉशिंगटन सुंदर ने लगातार गेंदबाजी की, और उसके बाद वो 4 विकेट अपने लेकर के गए हैं। अब सोचो जरा, 2 बातें बताऊंगा यहां पर। अब जरा सोचो, वॉशिंगटन सुंदर को अगर पहले गेंदबाजी के लिए बुला लिया होता तो इंग्लैंड वालों की हालत खराब हो जाती या नहीं होती? दूसरी बात, ये जो टेल लंबी करने के चक्कर में आपने अपनी गेंदबाजी की 12 बजवाई है, आपके पास विकेट टेकिंग बॉलर्स नहीं है,
सॉरी टू से वॉशिंगटन सुंदर ने अच्छी गेंदबाजी की है, बट कुलदीप फार बेटर है वॉशिंगटन सुंदर से अगर खाली गेंदबाजी की हम बात करते हैं तो। बट यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हमें टेल लंबी चाहिए, यहां पर हमें वो गेंदबाज चाहिए जो बल्लेबाजी कर सके। यहां गेंदबाजों का चयन हम उनकी बल्लेबाजी के आधार पर कर रहे हैं। तो अगर ये सिचुएशन रहेगी तो हम हारेंगे, और ये वजह थी नंबर तीसरी। आपके कोच साहब, गंभीर साहब, गेंदबाजी का चयन, गेंदबाज का चयन उसकी बल्लेबाजी के आधार पर कर रहे हैं, टेल लंबी कर रहे हैं। क्यों टेल लंबी कर रहे हैं? और आपने टेल जो लंबी की, उस टेल ने क्या कर लिया? आखिरी दिन तो कोलैप्स ही हुआ, 4 गेंदें खेला वॉशिंगटन सुंदर बैटिंग से। इतना तो कुलदीप भी खेल लेता, और गेंदबाजी अगर कुलदीप को आप एज अ गेंदबाज खिलाते तो वो फार बेटर करता। 192 पर जो ये रोके हैं, हो सकता था 150 पर रुक जाते, कोई बड़ी चीज नहीं थी। अब बढ़ते हैं अगली वजह की तरफ। यशस्वी जायसवाल, पुअर शॉट सिलेक्शन। यशस्वी जायसवाल की अगर आप इनिंग्स उठा करके देखोगे, दोनों पारियों में जोफ्रा आर्चर के सामने किस तरीके से वो आउट हुआ है, दोनों पारियों में। अब अगर आप ये बोलो कि यशस्वी जायसवाल T20 अंदाज में बैटिंग करना चाह रहा था आर्चर के सामने, पहले इनिंग में 8 में 13 बनाए, और दूसरी इनिंग में 7 गेंदें खेली, रन एक भी नहीं बना। जोफ्रा आर्चर को देख करके यशस्वी जायसवाल में मुझे थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था कि यार इसको तो मैंने बहुत खिलाया आईपीएल में अपनी नेट्स में, इसको तो निपटा दूंगा। जिस बॉल पर यशस्वी जायसवाल आउट हुआ है, बाय द वे आउट होने वाली बॉल थी नहीं, वो बॉल को अगर ये कुछ भी नहीं करता ना तो आउट किसी कीमत पर नहीं होता। यशस्वी जायसवाल का पुअर शॉट सिलेक्शन। साथ साथ करुण नायर लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। ये मौका था करुण नायर के पास अपने आप को साबित कर लेते, अपने बारे में जो चीजें, जो धारणाएं लोगों के मन में बन रही हैं उसको हटा सकते थे, बट नहीं। सेम तरीके से वो भी आउट, सेम तरीके से अनलकी होकर सेट हो जाते थे, फिर आउट हो जाते, सेट हो रहे हैं फिर आउट हो रहे हैं। पूरी सीरीज में अब तक तीनों मुकाबलों की 6 पारी में उनके साथ यही हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं उनको आगे मौके नहीं मिलेंगे, ये एटलीस्ट ये सीरीज तो पूरी वो खेलेंगे ही खेलेंगे, उसके बाद तय होगा। बट वो भी एक बड़ी वजह रहे। शुभमन गिल का बैट भी नहीं चला, आपका टॉप ऑर्डर जो है था वो फ्लॉप रहा, इस वजह से आप हारे। अगली वजह पर बढ़ते हैं। आपने एक्स्ट्रास के सेकंड इनिंग में 32 रन दिए, 32 रन। अगर आप वो 32 रन नहीं देते तो आप यह जीत चुके होते भाई। अगर आप 32 रन एक्स्ट्रा नहीं देते तो इंग्लैंड की तरफ से 160 रन ही बोर्ड पर लग पाते और फिर आप जीत जाते आराम से। लेकिन हमारी तरफ से ये भी एक चूक रही है। लंच से पहले तक हमारे 8 विकेट गिर गए थे भाई, जब हम 192 रन चेस कर रहे। टेल लंबी करने का क्या फायदा होगा? गंभीर साहब अगर बता पाए इस बात को तो जरा पूछ लीजिएगा भाई, जितने पत्रकार भाई वहां पर गए हुए हैं, टेल लंबी करने का क्या फायदा होगा? पहली इनिंग में 376 376 पर आपके 7 विकेट के बाद आप 9 रन के अंदर अपने 3 विकेट गंवा देते हो, और उसके बाद आप लंच तक 8 विकेट अपने खो देते। अगर कुलदीप यादव होता तो टीम के लिए कुछ और बेटर हो सकता। तो मेरे हिसाब से ये बड़ी वजह रही है। गौतम गंभीर को अपनी अप्रोच बदलने की जरूरत है, शुभमन गिल को कप्तानी ठीक से करने की जरूरत है भाई। दूसरी इनिंग में वॉशिंगटन सुंदर को 38वें ओवर में लेकर के आना, यार मेरे को हजम ही नहीं हो रही भाई ये बात। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था इस पूरी हार के ऊपर। लॉर्ड्स टेस्ट का रिव्यू जो था, मेरे हिसाब से ये 5 सबसे बड़ी वजह रही हैं जो हम इस मुकाबले को गंवा बैठे। आप सबका क्या सोचना है, आप सबका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? कमेंट सेक्शन आप सबके लिए भाइयों, प्लीज बताओ। अगर डिसएग्री कर रहे हो तो भी लिखो और बातचीत करेंगे उसमें। तमाम अपडेट्स, तमाम खबरें क्रिकेट से रिलेटेड आप सबको इस चैनल पर मिलती रहेगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन की बेल अगर प्रेस नहीं किया तो वो भी प्रेस कर देना, क्योंकि अपडेट सारे आपको इसी तरह से इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।